हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने फिर उपस्थित हुआ इस वीडियो को लेकर। और आज हम कम से कम समय में अंग्रेजी में नाम लिखना सीखेंगे। और जो हम आज तक गलती करते आए हैं नाम लिखने में, वो आपसे अब नहीं होने वाली। बस आपको ये अल्फ़ाबेट पहले आपको याद करनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले और इसको नोट करें अपनी नोटबुक में। और इसे याद करने के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे कैसे सीखेंगे। देखो, पहले हम बिना मात्रा वाला शब्द ले रहे हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं है। और ये इस पर ध्यान देंगे कि तीनों अक्षर हमारे इसमें बड़े अक्षर हैं, मतलब कि आधे अक्षर नहीं है, पूरे अक्षर हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे अक्षर के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, ये पूरे अक्षर की ही अंग्रेजी लिखी हुई है इसमें। इस अक्षर के लिए क्या लेटर हम यूज करेंगे, तो आइए कमर को लिखते हैं। के पूरा है तो के ए लिखेंगे, एम पूरा है तो एम ए लिखेंगे, और ल पूरा है तो एल ए लिखेंगे। तो कमल को हम शुद्ध लिखेंगे कमला। वैसे बहुत से लोग इसमें से ए लास्ट का ए नहीं लगाते, कमल को के ए एम ए लिख देते हैं। वो लिख तो जाता है, मान्य तो है, मगर शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। शुद्ध जो कमला माना जाएगा। ऐसे ही दशरथ है, तो दशरथ के लिए डी पूरा है तो डी ए लिखेंगे, और हमारा एस पूरा है तो एस एच ए लिखेंगे, ठीक है। फिर आर ए लिखेंगे, फिर इसके लिए टी एच ए लिखेंगे। अब हम ऐसे तो लिख दिया जैसे मैंने ऊपर लिखा, ऐसे मैंने लिख दिया, मगर इसमें एक मिस्टेक हमने कर दी, जानबूझ के की है, आपको समझाने की वजह से। क्या मिस्टेक की है कि जब हम शब्द को बोले दशरथ, तो ये दो बार में बोला जा रहा है, बीच में टूट रहा, तो जहां पर टूट जाएगा, अगर वहां पर कोई मात्रा होगी तो मात्रा की अंग्रेजी तो हम लगा देंगे, और जब मात्रा नहीं होगी तो हम वहां जो ये ए लगाया है ये हम हटा देंगे। तो ये वाला, क्योंकि यहां से स के बाद टूट रहा दस रथ, तो जहां टूटता है वहां पर ए नहीं लगाएंगे, हटा देंगे। तो इसे दशरथा बोलेंगे शुद्ध भाषा में। ऐसी कल्पना है, कल्पना में क्या है, इसमें आधा अक्षर दिया हुआ, पहले तो पूरा अक्षर है तो इसके लिए तो पूरी अंग्रेजी के लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आधा अक्षर है तो इसके लिए एल लगाएंगे, आधा अक्षर के पीछे ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आधा अक्षर है। या हलंत वाला अक्षर होता है उसके लिए भी हम ए नहीं लगाएंगे पीछे, फिर पी आएगी। अब यहाँ पर ये शब्द टूट गया, कल्प ना, दो बार में बोला जा रहा है, तो जहां टूट जाएगा वहां ए नहीं लगाएंगे, बाकी ना के लिए ना एन ए लगाएंगे, तो ये होगा कल्पना। इसी प्रकार दिनेश है, दिनेश में मात्रा आ रही है डी आई, क्योंकि छोटी के लिए हम आई लगाते हैं, और इन अक्षरों के लिए भी हम यही लगाते हैं, और इनकी मात्रा जो होती है उनके लिए भी हम अंग्रेजी यही लगाते हैं। तो फिर न के लिए एन ई लगाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो द तो यहाँ भी पूरा है, यहाँ ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर मात्रा दी हुई, जब मात्रा दी होगी तो फिर ए नहीं लगेगा वहां पर। ऐसी न पे भी ए की मात्रा लग रही तो यहाँ पर भी हम ए नहीं लगाएंगे, या ए की मात्रा के लिए अंग्रेजी लगाएंगे दिनेश, और ये हो जाएगा एस एच ए दिनेशा। या हम इसको इसमें से ये हटा दें तब भी ये दिनेश मान लिया जाता है। वैसे शुद्ध लिखेंगे तो आपको ए लगाना पड़ेगा इसमें, दिनेश। इसी प्रकार से राजेंद्र है तो आर ए लगाएंगे, क्योंकि आ की मात्रा है तो ए लगा देते हैं। फिर जे लगाएंगे जय के लिए, अब जय के पीछे ए नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें मात्रा लगी हुई है, इसलिए मात्रा की अंग्रेजी आएगी यहाँ पर। फिर आदि न के लिए एन आएगी, इसमें भी ए नहीं आएगा क्योंकि आधा अक्षर है। फिर डी आएगा, और डी के बाद आर ए, ये जो हमारी रे निकलती है इस तरह से, इसके लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया आर ए लगाते हैं, तो ये होगा राजेंद्र। फिर अर्जुन ए, और इसके लिए आर लगाते हैं जे यू एन अर्जुन। इसी प्रकार से गढ़मुक्तेश्वर जी ए आर एच, ये मैंने जानबूझ के शब्द लिया क्योंकि यहाँ पर ढह आ रहा ढह, तो इसके लिए हम आर एच लगाते हैं, और यहाँ से शब्द टूट भी रहा तो यहाँ ए नहीं लगाएंगे। गढ़ मुक्तेश्वर, मुक, और के पीछे भी ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ आधा अक्षर है। फिर टी के पीछे ई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए की मात्रा दी हुई है, और एस एच ये आदि है तो इसके पीछे भी ए नहीं लगाएंगे, और फिर लगा देंगे वर, गढ़ मुक्तेश्वर। तो ये इस तरह से हम नाम लिखना सीख चुके हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में लिखें, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ये हमने कम से कम समय में आज नाम लिखना सीखा है।
थैंक्स।